हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार हमारे फिर से संडे होस्ट 94 चैनल पे। आज हम आपके लिए शमशान घाट के एक रहस्यमयी एक छोटे से गांव के किनारे एक पुराना शमशान घाट है जिसकी कहानी हम सुनाने जा रहे हैं। वो बहुत ही डरावना और रहस्यमयी है। शमशान का रहस्य एक ऐसी कहानी है जिसमें एक आदमी का सामना अज्ञात और भयानक घटनाओं से होता है। यह कहानी शुरू होती है रमेश से, जो एक छोटे से गांव में रहता है। वह पेशे से मजदूर था और अपनी रोजी रोटी के लिए दिन भर खेतों में काम करता था। गांव के किनारे एक पुराना शमशान घाट था जिसे गांव के लोग बेहद डरावना और अशुभ मानते थे। कई सालों से उस जगह के बारे में अजीब अजीब घटनाएं और कहानियां सुनने को मिलती थी, लेकिन रमेश को इन सब बातों पर विश्वास नहीं था। वह हमेशा कहता था, डर सिर्फ मन का वहम है। एक रात गांव में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और उसका अंतिम संस्कार शमशान घाट में किया गया। रमेश को अंतिम संस्कार में शामिल होना पड़ा। वह अपने दोस्त मोहन के साथ वहां गया। रात का समय था, चारों तरफ घना अंधेरा था और हवाओं की सरसराहट के बीच शमशान घाट की चिताएं जल रही थी। वहां हवा में राख और धुएं की गंध थी। सब लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े थे और पूजा पाठ चल रहा था। अचानक हवा तेज हो गई और एक अजीब सी सीटी सी आवाज़ गूंजने लगी। गांव के बुजुर्गों ने इसे अपशकुन माना और लोगों से जल्दी लौटने को कहा। रमेश ने इसे मजाक समझा और हंसते हुए बोला, अरे इतनी जल्दी क्यों भाग रहे हो? डरना मत, यह सब कुछ नहीं होता है। लेकिन जब सभी लोग वापस जाने लगे, रमेश को लगा कि उसकी जेब में रखा पर्स कहीं गिर गया है। उसने अपने दोस्त मोहन से कहा, तुम चलो, मैं अपना पर्स ढूंढ कर आता हूँ। मोहन ने उसे मना किया, लेकिन रमेश ने उसकी बात नहीं मानी और वह वापस शमशान में घुस गया। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, अचानक चारों तरफ घना धुंध फैल गया। हवा की सरसराहट एक दर्द भरी चीख में बदल गई। रमेश ने घबरा कर इधर उधर देखा। उसे एक परछाई दिखाई दी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। वह बोलने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी आवाज़ जैसे गले में ही फंस गई थी। परछाई के नज़दीक आते ही रमेश की आंखों में डर और आत्म अविश्वास उभर आया। सामने एक स्त्री की आकृति थी जिसके लंबे बाल थे। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी। वह रमेश को देखकर मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान में भयंकर भय और मृत्यु का एहसास था। रमेश ने जैसे तैसे भागने की कोशिश की, पर उसके पैर मानो जमीन में गड़ से गए हों। तभी एक गूंजती हुई आवाज़ आई, तुम्हें यहाँ क्यों आना पड़ा? वह स्त्री रमेश के चारों ओर घूम रही थी और कह रही थी, यह स्थान हमारी आत्माओं का है। जो यहाँ आता है उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। रमेश की आंखों के सामने से उसके बचपन की यादें और गांव की पुरानी कहानियां घूमने लगीं। उसने सुना था कि यह शमशान कभी एक ब्रह्म राक्षस का स्थान था जो मरने वाले की आत्माओं को अपनी शक्ति के लिए कैद कर लेता था। अचानक से रमेश को जोर से ठंड महसूस हुई और वह अपने आप को एक पुराने मंदिर के अंदर पाया। वहाँ की दीवारों पर खून से भरी लकीरें और संस्कृत के मंत्र लिखे हुए थे। दीवारों से एक धुंधली सी चीख निकल रही थी। रमेश की सांसें तेज हो गई। उसका शरीर पसीने से तरबतर हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह जीवित है या मृत है। तभी एक बूढ़े आदमी की आवाज़ आई, तू यहाँ से बचकर निकल सकता है, पर एक शर्त है। रमेश ने कांपते हुए पूछा, क्या शर्त है? उस रहस्यमयी आदमी ने कहा, तू कभी भी इस गांव में लौट कर नहीं आएगा और किसी को भी यहाँ की सच्चाई नहीं बताएगा। रमेश ने तुरंत हामी भरी और एक तेज रोशनी में उसकी आंखें बंद हो गई। जब वह जागा तो सुबह हो चुकी थी और शमशान के बाहर पड़ा था।
गांव के लोग उसे देखकर चकित रह गए। रमेश ने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन उसकी आंखों में एक डर हमेशा के लिए बस गया था। उस दिन के बाद रमेश ने गांव छोड़ दिया और किसी को भी शमशान की सच्चाई बताने की हिम्मत नहीं कर सका। वह रहस्यमयी रात एक भूतिया कहानी बनकर रह गई, जिसे गांव के लोग सदियों तक सुनाते रहे। आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर हमारी कहानी आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट बॉक्स पे कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।